नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, महाकुंभ में बहुत बड़ा हादसा हुआ। ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ा बेशक 30 लोगों का है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं आंकड़े पर। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो महिमा मंडन में शुरू हो चुका है। कोई भी सरकार से, सिस्टम से, जिम्मेदारों से सवाल पूछने के लिए राजी नहीं है, तैयार ही नहीं है। लेकिन अब योगी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है और यह कोई और नहीं कर रहा है, खुद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब सवाल उठा दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला, भ्रम में रखा और सीधे सीधे लीपापोती की कोशिश की। मीडिया को मैनेज किया गया, वो सब कुछ इन्होंने बताया है। और दूसरी तरफ जिन जिम्मेदारों से, हुक्मरानों से सवाल होने चाहिए थे, उनसे सवाल की जगह सोशल मीडिया पर, और या ये कहूं कि चंद लोग अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अरे अखिलेश यादव की तरफ उंगली उठाने से पहले ये नहीं सोच रहे वो विपक्ष में है। सरकार आपके पास, सिस्टम आपके पास, जांच एजेंसी आपके पास, अधिकारी आपके पास, उंगली उठ रही है अखिलेश यादव की तरफ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जिनके जिम्मे में महाकुंभ क्षेत्र की, मेला क्षेत्र की ट्रैफिक की जिम्मेदारी थी, कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी थी, वहां भीड़ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, 60,000 जवान थे, तमाम 101 एक्सपर्ट जो दावा किया गया था वो सब थे, उन पर चारों तरफ खामोशी है। तो क्या अखिलेश की तरफ उंगली उठाकर इन जिम्मेदार अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि महाकुंभ जब शुरुआत हुई तो दावे तमाम किए गए थे कि 10 पक्के पुल हैं, लेकिन इसके अलावा 31 अस्थायी जो घाट हैं वो बनाए गए, कुल 41 घाट हैं, 30 पांटून पुल बनाए गए ताकि पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया है, 102 पार्किंग है, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अब सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया पूछे या ना पूछे, सच क्या है वो आप तक खुद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सरकारी आंकड़ा बेशक सरकार कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं 30 लोगों की जान गई है, लेकिन वहां महाकुंभ में शाही स्नान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी का इस्तीफा मांगते हुए सरकार के सिस्टम पर, प्रशासन पर, अधिकारियों पर, उनके दावों पर सवाल उठाते हुए यह तक कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया गया, अगर योगी की जगह किसी और को सूबे की कमान नहीं दी गई, तो फिर कोई ऐसा हादसा हो सकता है, ऐसी अनहोनी हो सकती है। ये क्यों कह रहे हैं जरा खुद समझिए। और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया मैनेजमेंट में रहे, सच छिपाया गया, हिंदू धर्म में मौत हो जाती है उसके बाद खाना नहीं खाया जाता, तमाम तरह की परंपराएं होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखा गया घंटों तक, और हमसे शाही स्नान हम कर रहे थे वहां पर। यानी कि सबसे पहले मैं चाहता हूं इनको सुने, उसके बाद आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक पूरी आर्मी अखिलेश यादव के सिर पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रही है। और इस बीच तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस महिला ने सिर्फ अब तक संगम न्यूज पर भगदड़ के आंकड़े आए हैं, लेकिन दूसरी जगह भगदड़ को लेकर भी अब खबरें आने लगी हैं और चश्मदीद खुलासा करने लगे हैं, वो भी बताऊंगा। ये अखिलेश यादव के पीछे जो आर्मी पड़ी है, सब कुछ आपको आगे समझाने वाला हूं। और सीधा जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे कहां चूक हुई, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल के बाद बहुत बड़ा खुलासा किया है और सीधे सीधे 6 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनसे सवाल पूछे गए, उनकी जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक कैमरे के सामने आने से वो अधिकारी बच रहे हैं, कुछ चंद संस्थानों के कैमरे से। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुने, उससे तस्वीर आपको कुछ साफ होती नजर आएगी। जरा सुनिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज के हवाले से खबर बता रहा हूं, एबीपी न्यूज के संवाददाता हैं मोइन, उनके हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा। वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा, और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो धर्माचार्य हैं आप जैसे लोग, वो कल शाम तक श्रद्धांजलि भी नहीं दे सके, मृत आत्माओं के प्रति संवेदना भी नहीं जता सके। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है, कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने उन आत्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सूतक लग जाता है, हम भोजन नहीं करते हैं, हमें उन मृत जो आत्मा है उनके लिए मौन रखने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे
एक सोशल मीडिया का सहारा था। और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे। और सचिव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम को हम सबसे ठोस स्रोत जो है, यानी कि उनकी बातों पर हम विश्वास कर रहे थे। उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर सुबह तक कुछ नहीं लिखा था कि किसी की जान भी गई है, सिर्फ घायलों के बारे में लिखा था, अफवाह से बचे, इस तरह की बातें कही थी। ये बात कह रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से क्या क्या बातें कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। तो उन्होंने तो ड्यूटी आशा ही नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट रही थी। बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ छिपा कर रखा। बाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हमें बताया गया कि 58 शव यहां पर रखे गए हैं, 50 और 8 शव वहां रखे गए, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। उसके बाद भी आगे सुनिए। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लगी शाम को, जब ये हुआ तब हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे। इतने सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है और प्रेस जो है ऊपर दिखा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बढ़िया, इतना बड़े फोटो छाप रहा है। आंकड़ों में हेराफेरी नहीं, आंकड़ों की बात तो अभी है ही नहीं है। अभी तो समाचार की प्रमुखता की बात है कि कौन सा समाचार प्रमुख है। जब 10:10 पर हमारा मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा है, जो कि सर्वे सर्वा है इस मेले का, जब वो कह रहा है कि 30 लोग घायल हुए हैं, इतने लोगों का इलाज चल रहा है, अब वहां पर ध्यान मत दें, तो इसका मतलब आप लोग जो दिखा रहे थे वो झूठ दिखा रहे थे। आप तो खुद झूठ हो रहे हो। तो ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है। सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं सीएम योगी की तरफ कि उन्होंने आखिर क्यों इस बात को दबाए रखा कि इतने लोगों की मौत हो गई है, क्यों नहीं बताया कि कितने ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, कि कोई अपने पिता को खो चुका, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपनी मां को, कोई अपनी बहन को, ना जाने कितने लोग दर्द से परेशान हैं, करहा रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की गई। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर योगी सीएम रहेंगे तो फिर ऐसी घटना होगी, क्योंकि अभी कई स्नान बाकी हैं। आगे भी सुनिए। लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करें। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नियत साफ हो चुकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे या तो इसी तरह से लीपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आपने सुना, जो सीधे सीधे योगी की निष्ठा पर, नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीधे सीधे मोदी, शाह, नड्डा से कह रहे हैं तुरंत हटाएं, तुरंत इस्तीफा लें, ये सिर्फ मीडिया को मैनेज करेंगे। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले तमाम लोग कह रहे थे कि सिर्फ विज्ञापनों में बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, विज्ञापन पर पैसा लुटाया जा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स में जगह जगह लगाए जा रहे हैं, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए बहाए जा रहे हैं, और जो मीडिया चैनल्स हैं उन्हें एक तरीके से एक फरमान, एक पत्र जारी किया जा रहा है, आपको क्या स्टोरी करनी है क्या नहीं। ये सब रिपोर्ट्स आपने देखी, लेकिन उसका अंजाम आम जनता को न जाने कितने परिवारों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं बद इंतजामी रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ संगम नोज पर ही हादसा हुआ था, जहां सरकार कह रही है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 30 लोगों की जान गई है, जबकि यह वीडियो लल्लन टॉप के संवाददाता अभिनव पांडे का यह वीडियो बताता है, जिसमें चश्मदीद बता रही है कि दूसरी जगह भी भगदड़ हुई थी। यह चश्मदीद क्या खुलासा कर रही है, जरा आप ये भी सुनिए, दहल जाएंगे, सहम जाएंगे। जो इस लड़की ने, इस महिला ने, जो वहां पर दुकान करती है, दुकानदार ने बताया, वहां के आसपास जो इस दुकान में मौजूद लोग हैं उन्होंने जो कुछ बताया, चश्मदीदों ने जो कहानी बताई है, उसके बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि कितना बेशर्मी है जो इतनी मौतों के बाद भी, इतने बड़े हादसे के बाद भी लीपापोती की अगर कोशिश हो रही है। तो सुनिए जरा क्या कुछ कहा। यहाँ पे जब बची वो तो कहाँ थे, यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी।
कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और वो उनके खुद के रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ, और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग, हमारे लॉस का क्या? ये लड़की कह रही है मेरी दुकान के अंदर 6 लोगों ने दम तोड़ा है, पुलिस वाले सिर्फ तमाशबीन बने बैठे थे, सिर्फ देख रहे थे, यहां पर कोई नहीं था, हम उन्हें पानी पिला रहे थे। यह संगम नोज के हादसे की नहीं है कहानी, ये चश्मदीद बता रहे हैं, जो दूसरे मेला क्षेत्र में जो दूसरे भगदड़ की कहानी है उसकी जो बानगी है उसे बयां कर रहे हैं। अब खुद जिन्होंने वहां पर देखा, उनके सामने लोगों ने दम तोड़ा, वही लोग बता रहे हैं कि क्या मंजर था, कितने भयावह हालात थे, कैसे इंतजाम थे, कितनी बड़ी नाकामी साबित हो रही है बड़े बड़े दावों के बीच। टूटा उसका क्या? उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपने इस लड़की को सुना जो कह रही है कि मेरी भी दुकान से चोरी हुई है, तमाम आरोप लगा रही है, और जो बड़े बड़े दावे थे, सरकारी आंकड़े थे, कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आंकड़े गलत हैं या सही हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि सिर्फ 30 लोग मरे, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि अब सवाल तेजी से उठने लगे हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां मंजर क्या था, एक दुकान में 6 लोग मर रहे हैं, ये हालात थे। ये इससे दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में कुछ लोग विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, विपक्ष को बदनाम करने लगे हैं। जैसे ये देखिए, चंदन शर्मा नाम के सोशल मीडिया एक्स यूजर हैं, उनकी नजरों में अखिलेश यादव की वजह से ये सब हो रहा है। ये उनका 29 जनवरी 12:36 का ये ट्वीट है, यानी घटना से अगले दिन का 29 जनवरी की रात में 1 से 1:30 बजे के बीच घटना हुई थी। वो लिख रहे हैं कि पनौती का प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में जाना और दुर्घटना का होना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क। अखिलेश यादव गए थे, और जब नहीं गए थे तो कि इनको हिंदू आस्था से चिढ़ है, और जब वो गए थे कि ये पनौती हो गए, इसलिए हमारे यहां किसी भी शुभ कार्य में नकारात्मक शक्तियों को दूर रखा जाता है। प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को योगी सरकार द्वारा हटवा देना चाहिए, जो मेला क्षेत्र में लगाई गई थी। इस तरह की बातें लिख रहे थे। और अब ये इनका ताजा ट्वीट है 30 जनवरी 3:07 पर। देखिए कैसे पुलिस वाले के साथ महाकुंभ मेला में धक्का मुक्की किया जा रहा है। पुलिस वाले भी इंसान हैं, लेकिन यह कौन लोग हैं जो पुलिस का सहयोग करने की जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं? कहीं यह लोग लाल टोपी वाले तो नहीं है? एक वीडियो वायरल हो रहा था, सीधे सीधे लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ उंगली उठा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर है लाल टोपी वाले थे या कोई लाल टोपी इसमें से नजर आ रहा है, अगर वो समाजवादी पार्टी के लोग थे, तो आपकी पुलिस, आपका तंत्र, LIU और जो वहां पर तमाम कमांडो से लेकर 60,000 पुलिस फोर्स है, होम गार्ड है, क्या कर रहा था? सवाल तो ये भी है। अब ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के समर्थक हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं, जैसे प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी, ये वीडियो महाकुंभ प्रयागराज का है, अखिलेश यादव जिंदाबाद नारे लगाते हुए लोग एक दूसरों को धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक नितिन शुक्ला नाम की यूजर लिख रहे हैं कि कल से एक ही बात सभी लोग बोल रहे हैं कि कुछ लड़कों का झुंड था जो उत्पात मचा रहा था, उन्हीं लड़कों ने धक्का मुक्की शुरू की और चिल्लाते चिल्लाते हुए अफवाह फैलाई। कौन है वो लड़के? रजत तिवारी या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हैंडल्स पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये मिस्टर सिन्हा, व्हाई वर दीज गूंस राइजिंग, अखिलेश यादव जिंदाबाद स्लोगन्स अलाउड इन महाकुंभ। इन लोगों को, इन गुंडों को कि क्यों इस तरीके के ये यहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वही सच निकलता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चश्मदीद ने बताया सच्चाई, लाल टोपी से जुड़े तार, नहीं बचेगी किसी की खाल। इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही हैं। प्रोपेगेंडा एजेंडे के तहत एक तरीके से अखिलेश की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जांच कीजिए, वहीं मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेक करते हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि एज दे कुड नॉट ब्लेम माइनॉरिटीज, इन्फ्लुएंशियल राइट विंग ट्रोल्स हैव कम अप विद वन मोर कॉन्स्पिरेसी टू ब्लेम सपोर्टर्स ऑफ यादव, अखिलेश एंड समाजवादी पार्टी। ये कह रहे हैं अगर जो माइनॉरिटीज है, अगर मुस्लिम को आप ब्लेम नहीं कर पाए, तो कुछ जो राइट विंग के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ट्रोल कर रहे हैं और सीधे सीधे एक साजिश का इशारा कर रहे हैं अखिलेश समर्थकों के ऊपर। दे क्लेम दैट द स्टैम्पेड एट कुंभ हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ अखिलेश यादव सपोर्टर्स, जो कि कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में जो भगदड़ बची वो अखिलेश यादव के समर्थकों की वजह से जो दावा किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने फैक्ट लिखा है कि आई स्पोक टू द इंडिविजुअल इन द वीडियो, द वीडियो वाज टेकन ऑन 27th एंड स्टैम्पर्ड
हैपेंड ऑन 29 जनवरी, यानी कि जो इस तस्वीर में शख्स दिख रहे हैं, इनका दावा मोहम्मद जुबैर का कि इन्होंने उसमें से किसी एक से बात की। तब पता चला कि ये जो वीडियो है जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, अखिलेश समर्थक बताया जा रहा है, तमाम तरह के अपने अपने जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं, वो उनका जो वीडियो है 27 जनवरी का महाकुंभ का, जिसका ये डिटेल्स भी इन्होंने दी है, जिसमें लिखा हुआ है ये वीडियो, इसकी डिटेल्स, ये इसमें तारीख है 27 जनवरी, वक्त है सुबह 5:25 का, 12 सेकंड का ये वीडियो है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। और हादसा जो हुआ है वो अगले दिन कई घंटों बाद, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ उंगली और इन सब महोदयों पर जो माननीय हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, बड़े गाजे बाजे के साथ इन्हें कुंभ मेला की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बहुत बड़ी व्यवस्था संभालने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत काबिल हैं। इन काबिलों के 6 काबिल जो अफसर हैं योगी सरकार के, यूपी सरकार के, उन पर अब सवाल खड़े होने लगे। पहला नंबर विजय किरण आनंद। दैनिक भास्कर ने उनके कई रिपोर्टर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन किया इस हादसे को लेकर और सीधे सीधे 6 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। इसमें उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ में 30 मौतों के जिम्मेदार 6 अफसर हैं। एक ने पुल बंद किए, यानी किसी पर जो पांटून पुल है उनकी जिम्मेदारी थी। एक ने भीड़ बढ़ने दी, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक बोला उठो भगदड़ मचने वाली है, कोई ये कह रहा था। तो इन्होंने 6 ऑफिसर, जिन्हें कहीं ना कहीं, जिनकी जवाबदेही उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनसे कहां फेलियर रहा, गलती उनकी एक तरीके से, जो पूरी रिपोर्ट है उसके बाद सवाल उन पर उठना चाहिए। लेकिन दिशा दूसरी तरफ जा रही है, एजेंडा दूसरी तरफ जा रहा है, प्रोपेगेंडा कुछ और फैलाया जा रहा है। खैर, मैं अब इस इन्वेस्टिगेशन बात करता हूं। ये जो कुंभ मेला क्षेत्र है उसके मेला अधिकारी हैं, इनका नाम है विजय किरण आनंद। 2009 बैच के यूपी कैडर के आईएएस हैं। बाकायदा इनकी सैलरी 1,08,000 है। इन्हें जिम्मेदारी मिली थी मेले का पूरा आयोजन इन्हें संभालना था। लेकिन आयोजन ऐसा संभला कि 27 जनवरी से, जो भास्कर ने रिपोर्ट किया कि 27 जनवरी से जो गलती थी, मिसमैनेजमेंट था, उसका सिलसिला शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, करोड़ों लोगों को आना था। और जब वहां पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई पांटून पुल बंद कर दिए गए, जगह जगह बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई। इस तरह की तमाम जो वहां पर आंखों देखी रिपोर्टर्स ने बयां की है, वहां की सच जो है वो बताया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि पांटून ब्रुज नंबर 13, 14, 15 को फिर खोल दिया गया था। जब भीड़ का पारा बढ़ा, भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कई वीडियो सामने आए जिसमें वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो पैदल चल रहे थे लोग, वो परेशान हो गए थे। लेकिन मेला अधिकारी उसे संभालने में, मैनेज करने में कहीं ना कहीं फेल रहे। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भीड़, जो वीआईपी मूवमेंट की बात कही जा रही है, उस दिन अमित शाह को आना था, बाबा रामदेव थे, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग का नाम है, किरण रिजिजू का नाम है। लेकिन इनसे गलती कहां हुई, यह भी दैनिक भास्कर ने बताया। दैनिक भास्कर के मुताबिक मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से ही मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर पांटून पुल बंद करने के आदेश दे दिए। 27 जनवरी से ही। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, लेकिन जहां से भीड़ को जाना था, किसी को वापस आना था, उन पुलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। 30 पुल थे। कई दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ 3-4 पुल चल रहे हैं, कभी एक साथ 10 पुल बंद हो जा रहा है, कभी वन वे हो जा रहा है। इस तरह की तमाम शिकायतें आई थी, तमाम वीडियोज आए थे। पब्लिक की नाराजगी, पब्लिक का जो भीड़, आक्रोश था, वो सब सामने आया था। भास्कर की छानबीन में सामने आया है कि कुल 30 पांटून पुल हैं, लेकिन 27-28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27 जनवरी को सिर्फ पुल नंबर 13, 14, 15 चालू थे, यानी कि सिर्फ 3 पुल चालू थे। और करोड़ों लोगों को आना था, यह मान रहे थे अधिकारी। अंदाजा था 10 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन पुल 30 में से सिर्फ 3, 10वें हिस्सा सिर्फ, भीड़ 10 करोड़। तो ये यहां पर बताया गया। 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुल नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 9 पुलों को खोला गया था। 27-28 को ज्यादातर पुल बंद होने से एक ही जगह भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई। जो लोग संगम की तरफ थे वो अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए, जिसकी वजह से थोड़ी वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। जिम्मेदार नंबर 2, जिनके बारे में आपने सुना होगा, ये तो नकार रहे थे अगले दिन हादसे के बाद कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। इनके बयान सामने आए थे। पद एसएसपी कुंभ मेला के, नाम राजेश द्विवेदी, सैलरी 90,000 रुपए। 2013 में ये एसएसपी बने प्रमोट होकर, और इन्हें जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था की। सिक्योरिटी इनको संभाल ली थी।
करोड़ों लोग आने वाले थे। 40 करोड़ का ढिंडोरा पीटा गया था, अंदाजा था, अनुमान था 40 करोड़ आएंगे, लेकिन इनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई सुरक्षा व्यवस्था की। एक गलती इनकी, ना भीड़ बढ़ने से रोकी, ना आने जाने के रास्ते पर कुछ इंतजाम किए। बस इनकी नजरों में तो यही होगा, बस ठीक है इतनी सी गलती हो गई, लेकिन उसका खामियाजा ना जाने कितने परिवारों पर कहर बनकर टूटा है। इसमें भी इनकी गलती बताई गई है कि भीड़ बढ़ने के बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए संगम नोज पर भीड़ को मैनेज नहीं किया। 27 और 28 जनवरी को जो भी व्यक्ति संगम आया वह नोज पर सीधे चला जा रहा था, जो भी आ रहा है सीधे सीधे संगम नोज पर, जबकि घाट 41 होने का दावा किया गया था, 10 पक्के और 31 अस्थायी, लेकिन भीड़ सीधे संगम नोज की तरफ जा रही थी जहां हादसा हुआ। यह सवाल भी उठ रहा है पुलिस ने इस भीड़ को कहां क्यों नहीं रहने दी, मतलब कहां क्यों रहने दिया, मतलब जो जहां थे वहीं क्यों रहने दिया, अगर भीड़ ज्यादा थी आगे क्यों नहीं बढ़ाया, दूसरी दिशा में क्यों नहीं जाने दिया। यह भी बात है, पांटू पुल बंद थे, समय रहते अगर लोगों को वहां से हटा दिया गया होता तो भगदड़ मचने की आशंका कम हो जाती। भीड़ बढ़ने के बावजूद भी फोर्स नहीं बढ़ाई गई, जो फोर्स मौजूद थी उसने आने जाने के रास्ते का पालन भीड़ से नहीं कराया, यानी कि जो भीड़ थी वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने की बजाय तमाशबीन बनी रही थी। जो पुलिस फोर्स वहां थी, आने जाने का पालन नहीं कराया गया। 28 जनवरी की रात तक संगम नोज पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए एक ही जगह पर, एक ही घाट पर। सवाल यह है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कैसी। लोग संगम पर सोए थे और लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान राजेश द्विवेदी क्या कर रहे थे, आपको बता दें कि भगदड़ के बावजूद संगम पर 29 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। जिम्मेदार नंबर 3, नाम विजय विश्वास पंत, पद है इनका कमिश्नर हैं ये पूरे प्रयागराज डिवीजन के, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था। भीड़ भगदड़ हो सकती है, इस तरह की ये बातें कर रहे थे। इनकी सैलरी के बारे में जिक्र किया भास्कर ने, 1,44,000। इनकी गलती थी कि भगदड़ की आशंका थी, लेकिन इनकी तरफ से भी निपटने के ठोस इंतजाम नहीं किए गए। दैनिक भास्कर के मुताबिक इनकी सबसे बड़ी गलती ये रही, और इसको लेकर जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने चेतावनी दी थी कि 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, फोर्स कम थी, उसके बावजूद भी कोई किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया। विजय विश्वास पंत कहने लगे थे, जो अपील कर रहे थे, जो इनका वीडियो वायरल हुआ, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा, उठिए उठिए स्नान करिए, ये आपके सुरक्षित रहने के लिए है, बहुत लोग आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। अगर आपको इतना अंदाजा था तो फिर वहीं पर तुरंत फौरी तौर पर कुछ कदम क्यों नहीं उठाए गए, और यहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाकर भीड़ को काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। जिम्मेदार नंबर 4, जिनका फोटो नहीं है, उनका नाम बताया जा रहा है विनय कुमार मिश्रा, और इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, ये है सेक्टर मजिस्ट्रेट। इनकी जिम्मेदारी थी सेक्टर 3, करीब 25 सेक्टर के आसपास कुंभ मेले में है, और इनकी सैलरी 70,000 रुपये महीना है। इनकी जिम्मेदारी थी संगम नोज, जहां हादसा हुआ, कि वहां की ये प्रशासनिक व्यवस्था को देखें, अगर कोई गलती है तो उसे दूर करें, कहीं पर बद इंतजामी है तो उसकी सुध लेकर वहां पर कार्रवाई करें, और जो अव्यवस्था है उसे दुरुस्त कराएं, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ज्यादा भीड़ ना हो, ये सब इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन दैनिक भास्कर की छानबीन, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर बता रहा हूं, पांटून पुल बंद होने से संगम नोज पर जो भीड़ बढ़ रही थी उसके बारे में विनय कुमार मिश्रा ने जानकारी अधिकारियों से साझा नहीं की। अगर वे वक्त रहते प्रशासन को इन्फॉर्म करते तो शायद संगम नोज पर इंतजाम और बेहतर किए जा सकते थे। ये तब कहां थे। जिम्मेदार नंबर 5, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने आए कि 90 लोग घायल थे, 30 लोगों की जान चली गई, 60 लोग घायल हैं, और फिर नमस्कार करके जब मीडिया ने पत्रकारों से सवाल किया तो वहां से चलते बने। ये वैभव कृष्ण हैं, डीआईजी कंट्रोल रूम के इंचार्ज थे, यानी कंट्रोल रूम जो मेला में पूरी भीड़ को, हर व्यवस्था को देखने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था, जहां से पूरा प्लान, रणनीति सब कुछ तय होता है, वहां पूरे कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी वैभव कृष्ण की थी। ये सैलरी 1,31,000, जिम्मा इनकी भी जिम्मेदारी थी महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन संगम नोज पर भीड़ कंट्रोल करने में ये भी पूरी की पूरी तरह फेल रहे। इनको लेकर है कि 27 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या की तैयारी को लेकर मीटिंग की थी, वो खुद प्रयागराज में थे मुख्यमंत्री। इस मीटिंग में भीड़ को मैनेज करने पर ही ज्यादातर चर्चा हुई। इस मीटिंग में वैभव कृष्ण भी थे। 28 जनवरी को भी मौनी अमावस्या की तैयारियों के लिए मीटिंग हुई, वीडियो से अपील भी हुई, लेकिन सिर्फ मीटिंग हुई, चर्चा हुई, बातें हुई, हां में हां मिलाया गया, एक दूसरे को भरोसा दिलाया गया, लेकिन इंतजाम धरातल पर कुछ भी नहीं। तभी तो इतना बड़ा हादसा हो गया, और जो कुछ हुए भी होंगे तो वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि जो हादसा
का जो रूप है वो तो यही बयां कर रहा है कि किस तरीके से वहां भगदड़ मची हुई, किस तरीके से चीख पुकार मची होगी, किस तरीके से बैरिकेड तोड़ तोड़ कर लोग आगे बढ़ गए। इनके बारे में छानबीन जो दैनिक भास्कर की पड़ताल की, उन्होंने लिखा है कि ना तो आने जाने की लेन ठीक से चल रही थी, ना भीड़ को संगम न्यूज पर इकट्ठा होने और सोने से रोका गया। मौनी अमावस्या ऐसे मौके पर तो कंट्रोल रूम को और ज्यादा अलर्ट सतर्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहा भास्कर की पड़ताल में सामने आया, क्योंकि वो भी तब जब जो कंट्रोल रूम है उसके जिम्मेदार खुद डीआईजी वैभव कृष्ण हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भीड़ जब इतनी आई और लोग वहां सो रहे थे तो इनकी नजर में क्यों ये सब नहीं आया? कैसे लोगों को वहीं सोने दिया गया? कैसे वहां पर और पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए? और बाकी जल्दी एम्बुलेंस या जो बाकी राहत बचाव कार्य जो किए भी गए थे, लेकिन उसमें और तेजी हो सकती थी। इस तरह के सवाल। जिम्मेदार 6 भानु भास्कर, माफ कीजिएगा, पद एडीजी जोन प्रयागराज। इनके जिम्मे जो था वो थी वहां की लॉ एंड ऑर्डर के लिए जवाबदेही। सबसे बड़े अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी हैं। इनकी गलती थी, कारगर ट्रैफिक प्लान नहीं बनाया। इससे व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि इनके जिम्मे इन्हें जो जिम्मेदारी मिली थी महाकुंभ में ट्रैफिक प्लान बनाने की, उसे लागू करने की, लेकिन जो आसपास जो जिले थे वहां के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करना, किस जिले से किस बॉर्डर से कितने लोग आ रहे हैं, सब कुछ इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जवाबदेही थी। लेकिन दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में आया कि 2 महीने में 80 मीटिंग करने के बावजूद एडीजी भानु भास्कर का बनाया ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से फेल रहा। धज्जियां उड़ गई उसकी। शहर में एंट्री, मेले में एंट्री, रास्तों का खुलना या बंद होना, गाड़ियों का आना और वीवीआईपी मूवमेंट, सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त दिखी। हर रोज 8 से 10 घंटे का जाम लगता रहा। बॉर्डर पर 15 घंटे तक गाड़ियां फंसी रही। सोशल मीडिया पर जिसके कई वीडियो, मैं भी अपने पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि किस तरीके से तमाम बॉर्डर पर जाम ही जाम था, जो कि अब तक भी कई वीडियो सामने आए हैं ऐसे कि वहां पर कितने ना जाने कितनी सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं, पैदल जा रहे हैं, सर पर काफी सामान रखा हुआ है, कोई बच्चे का हाथ पकड़कर, कोई किसी अपने साथ में जो बुजुर्ग आया उसको लेकर बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई रही, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हादसे के रूप में सामने आया। ट्रैफिक व्यवस्था सही रहती, दुरुस्त रहती, तो शायद जो लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उन्हें निकलने की व्यवस्था ठीक होती, तो शायद इतनी भीड़ भी नहीं जुटती। लेकिन हो क्या रहा है? इन अफसरों की जवाबदेही, इन अफसरों से सवाल पूछने के बजाय, इन अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय, इन अफसरों पर कोई एक्शन लेने, कार्रवाई करने की बजाय कोई अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दे रहा है, कोई भीड़ को ही जिम्मेदार ठहरा दे रहा है सरकार की नजरों में। अब हम अपील करते हैं कि जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ है 3 सदस्यीय, वो भी इन सब पहलुओं पर गौर करें, पड़ताल करें, और जैसा सीएम योगी ने कहा था कि हादसे की तह में जाने की जरूरत है, वैसा वाकई हो, या हर बार की तरह सिर्फ खाना पूर्ति ना हो जाए, फाइलों को ठंडे बस्ते में ना डाल दिया जाए। अगर सख्त कार्रवाई होगी तो उसके नतीजे भी बेहतर होंगे। और या अगर जो अब हो रहा है, डीजीपी और मुख्य सचिव, जो तमाम अब जो अनुभवी अफसरों को वहां भेजा जा रहा है, पहले भेज दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। खैर, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी कुछ और अपडेट होगा उसके साथ फिर हाजिर होंगे हम आपके साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।